हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जिगर शुक्ला। और आज के वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो आज हम दो चीज़ सीखेंगे, एक तो अकाउंटिंग साइकिल और दूसरा जर्नल एंट्रीज। आपका आधे से ज़्यादा सिलेबस जर्नल एंट्रीज पे बेस्ड होता है और अकाउंटिंग साइकिल से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझेगा कि आखिर अकाउंटिंग हम लोग क्यों करते हैं और ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। चलिए तो अकाउंटिंग साइकिल के साथ हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। ये वीडियो वैसे 11th से लगाकर TY तक सभी स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल रहेगा, पर ये वीडियो के बाद आपका जो सिलेबस है काफ़ी इजी हो जाएगा। तो प्लीज़ ध्यान से सीखिए जो भी मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ अभी आपको। अकाउंटिंग क्या है पहले वो समझ लेते हैं। आपके सब्जेक्ट का नाम फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो सकता है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी हो सकता है, बट अकाउंटिंग जो है वो एक प्रोसेस है हिसाब किताब रखने की, कि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं बुक में और उनको अच्छे से क्लासीफाई करते हैं और उससे अपने को हिसाब किताब पता चलता है कि भाई किसको कितना देना है, कहाँ से कितना पैसा लेना है, बैलेंस कितना है अकाउंट में, अपने गुड्स कितना परचेज किया, सेल कितनी हुई, वो सारी चीज़ें जो है हमें अकाउंट के थ्रू मिलती है। तो अकाउंटिंग करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो बिजनेसमैन छोटा हो या बड़ा हो। तो क्या हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं? देखो, सबसे पहले तो किसी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होता है, ठीक है। तो हम उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे फ़र्क पड़ता है। देखो, ट्रांजैक्शंस बहुत सारे तरह के होते हैं और सबके सब हमारे फाइनेंशियल पोजीशन पे अफेक्ट नहीं करते। एग्जांपल लेते हैं, जैसे समझो कि मैंने किसी को छुट्टा दिया, 100 रुपये लिए और उसको 10-10 के नोट दे दिए मैंने 10, तो इससे मेरी फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसको मैं रिकॉर्ड करने के लिए इसकी मैं कोई जर्नल एंट्री नहीं करने वाला या इसको मैं किसी अकाउंट में पोस्ट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना है पहले कि कौन सा ट्रांजैक्शन अपने को अपने अकाउंट में लिखना है और कौन सा नहीं लिखना है। जैसे अपने बाजू वाले ने सेल किया है, बाजू की दुकान वाले ने, तो वो भी नहीं लिखने वाला है, क्योंकि अपने को सिर्फ अपने ट्रांजैक्शन लिखने हैं, बाजू वाले के पूरी दुनिया के नहीं लिखने हैं। तो पहले तो आइडेंटिफाई करो। और कुछ इवेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे आग लगी तो क्या उसकी जर्नल एंट्री करेंगे? नहीं, आग लगने की तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आग लगने की वजह से कोई नुकसान हुआ तो उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। तो वो इवेंट में जाएगा। इवेंट मतलब कोई घटना, ऐसी कोई घटना जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे कुछ फ़र्क पड़ा है, तो हमें उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ट्रांजैक्शन या इवेंट, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको आइडेंटिफिकेशन की। वो ऑलरेडी अपने को आइडेंटिफाई करके दिया होगा, यानी लिस्ट करके दिया होगा बेसिकली, कि भाई राम स्टार्टेड बिजनेस, उसने इतना पैसा लगाया बिजनेस में, फिर उसने गुड्स सेल किए, उसने परचेज किया, वो जो भी है वो ट्रांजैक्शन का लिस्ट अपने को दिया रहेगा, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना। सेकेंड स्टेप आता है, उसको हम, एक बुक होती है जिसका नाम है जर्नल। जर्नल के अंदर हम एंट्रीज करते हैं, ठीक है। ये पहला स्टेप है अकाउंटिंग की तरफ। जो डबल एंट्री सिस्टम है उसके अंदर जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले जर्नल में एंट्री करते हैं। देखो, कस्टमरीली पहले ट्रेडिशनली हमारे पास सीरियसली एक बुक होता था, लिटरली एक बुक होता था जिसके अंदर जर्नल का फॉर्मेट होता था और लोग हाथ से लिखते थे उसमें, जैसा आप लोग अपनी नोटबुक में करेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे तब। आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल कंप्यूटर में एंट्रीज होती है। तो हम ट्रेडिशनल जैसे अकाउंटिंग करते थे वही सीखने वाले हैं। तो अपने को जर्नल का फॉर्मेट अपने नोटबुक में बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट कैसा है अपन बाद में देखेंगे। जर्नल एंट्रीज करने के बाद हम लेजर, एक और अलग बुक होती है लेजर, लाल कलर का खाता बही बोलते हैं उसको हिंदी में। वो आपने कई दुकान के ओनर के पास में देखी होगी, वैसे लाल कलर की बुक होती है वो। तो उसके अंदर अकाउंट्स ड्रॉ करते हैं और जो रेडीमेड बुक होती है उसमें ड्रॉ किए हुए होता है, उसका भी एक फॉर्मेट होता है। तो उसके अंदर जो एंट्रीज होती हैं उसको देख करके हम लोग पोस्ट करते हैं। तो लेजर का क्या रोल है? लेजर के अंदर अकाउंट्स ड्रॉ होते हैं और वो अकाउंट्स जो है ना क्लासीफाई कर देते हैं सारे के सारे ट्रांजैक्शन को। जर्नल में सारे के सारे ट्रांजैक्शन मिक्सअप होते हैं, उनकी एंट्री सब मिक्सअप होती है, पता नहीं चलता है उसका बैलेंस, वो अपने को अकाउंट से पता चलता है। यानी कि लेजर जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इससे अपने को सारा हिसाब किताब प्रॉपर पता चलता है। तो ये हम पूरे साल करते हैं भाई, हर साल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, हर रोज़ हो रहे हैं, हम लोग हर रोज़ जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, हर रोज़ उसके अकाउंट्स में पोस्टिंग कर रहे हैं। ये हर रोज़ चलेगा, डेली चलते जाएगा। जब पूरा साल अपना ख़त्म हो जाता है, अच्छा जनरली साल कब ख़त्म होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, कहीं कहीं कुछ लोग उसको जैन से दिसंबर में करते हैं हिसाब। तो भी क्या पूरे साल हम लोग हिसाब भी करते रहें और उसको लिखते ही रहेंगे? उसका अपने को पता भी तो पता चलना चाहिए कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। तो हम अकाउंट्स को क्लोज करके पहले तो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ये चेक करने के लिए कि भी कहीं कोई गलती नहीं की हमने, गलती एरिथमेटिक मिस्टेक नहीं हुई है हमसे, डेबिट क्रेडिट करने में कहीं अमाउंट हमने उल्टे सीधे नहीं लिख दिए हैं। तो वो चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं पहले तो, और फिर हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में 3 है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट।
ट्रेडिंग से ये पता चलता है कि भाई अपना मोटा मोटा प्रॉफिट कितना कमाया आपने बिजनेस में, गुड्स के खरीद के या बेच के। प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट पता चलता है कि सारे खर्चे निकाल के बिजनेस के अपन ने कितना कमाया। और बैलेंस शीट से अपने पास कितनी एसेट्स है और इधर कितने लोगों को पैसा देना है वो पता चलता है। बेसिकली फाइनल अकाउंट जो है वो हमारा रिपोर्ट कार्ड है, ऐसा समझ लो कि पूरे साल पढ़ाई करी हमने, पूरे साल बिजनेस करा और एंड में जो रिजल्ट आया वो अपना फाइनल अकाउंट है। यानी कि ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट जो वो ईयर एंड पे बनते हैं एक ही दिन। और फिर नए साल से फिर से हम लोग ट्रांजैक्शन हो गए, जर्नल एंट्रीज होगी, लेजर में पोस्टिंग करेंगे, अकाउंट्स बनाएंगे। फिर जब ईयर एंड होगा वापस अगले साल तो फिर से हम लोग ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। तो ये अकाउंटिंग की साइकिल है जो हर साल अपने को फॉलो करनी होती है, जो अकाउंटेंट लोग फॉलो करते हैं। आपने सुना होगा वो इनका टैक्स फाइल रिटर्न वगैरह वो सब 31 मार्च तक अकाउंट्स के लिए होती है, उनकी लास्ट डेट जुलाई है। तो ये प्रैक्टिकल जो है वो कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अकाउंटिंग का ये पर्पज़ है कि हम पूरे साल उसको ट्रांजैक्शंस को अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं और ईयर एंड पे हम क्या करते हैं उसको फाइनल अकाउंट्स बना करके प्रॉफिट लॉस निकालते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग टैक्स वगैरह भी भरते हैं। अपने को भी पता चलता है कितना कमाया, कितना गवाया, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, वो सारा हम लोग चेक करते हैं। अपने पास कितने एसेट्स है, कितने लाइबिलिटीज़ है, वो सब पता चलता है। तो ये अकाउंटिंग साइकिल था। आई होप आपको अच्छे से समझा है, नहीं समझा तो एक बार फिर से देख लेना, वीडियो है। चलिए अब इसमें आपके सिलेबस से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं पहले वो समझ लेते हैं। तो ट्रांजैक्शन से पहले तो बोलेगा कि जर्नल एंट्रीज बनाओ, जर्नल ड्रॉ करो और जर्नल में एंट्रीज करो। फिर दूसरे तरह के क्वेश्चन पूछेगा तो ट्रांजैक्शन दिए रहेंगे और बोलेगा उससे कि लेजर ड्रॉ करो, लेजर में अकाउंट्स ड्रॉ करो और उसमें पोस्टिंग करो। और थर्ड जिसके ऊपर अपना पूरा मेजर सिलेबस जो वो डिपेंड करता है, ज़्यादा करके क्वेश्चन यही दो टाइप में से आते हैं। फिर एक दो चैप्टर्स होंगे जिसमें आपको आप बोलेगा ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और कुछ एडजस्टमेंट दिए रहेंगे और बोलेगा फाइनल अकाउंट बनाओ। ये तीन तरह के क्वेश्चन के अलावा आपके सिलेबस में से कभी कोई दूसरा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ठीक है, थियरी अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक्स, लेकिन जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसमें ये तीन ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए, जर्नल अगर अच्छे से आ गई तो लेजर में अकाउंट अच्छे से ड्रॉ कर लोगे। बाकी फाइनल अकाउंट बहुत ही ईजी है, एक बार खाली फॉर्मेट देख लिया तो बाद में कुछ नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो अकाउंटिंग साइकिल मैं इसीलिए एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको पूरा सिलेबस का एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। प्रैक्टिकली बस तीन ही तरह के क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूँ। ट्रांजैक्शन से आपको बोलेगा जर्नल ड्रॉ करने के लिए, या फिर बोलेगा लेजर में पोस्ट करने के लिए, या फिर आपको बोलेगा ट्रायल बैलेंस दिया है और उससे फाइनल अकाउंट बनाओ, बस। और कुछ नहीं आ सकता, कहीं से भी आप देख लेना। वो अपन जब सिलेबस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तीन ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आता। तो आज हम लोग ट्रांजैक्शन से जर्नल कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं वो बताऊंगा और उसके साथ ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट वगैरह डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हम लोग जो है थर्ड वीडियो से अपना सिलेबस शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो भी मैं ये अभी दो वीडियोस में आपको सिखा रहा हूँ प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसके बिना अगर सिलेबस पे सीधे चले गए तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम जर्नल सीखते हैं। तो देखो जर्नल का फॉर्मेट यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। डेट है, डेट को कैसे लिखते हैं, पहले ईयर लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर डे लिखते हैं। पर्टिकुलर से जहाँ एंट्रीज होगी, फिर LF है, ये क्या है बाद में बताऊंगा, और डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस लिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे जर्नल एंट्रीज होती है। वो अगर सीख लिया तो आपका सिलेबस बहुत आसान हो जाएगा। ये ABCD है ऐसा समझ लो, जर्नल जो है वो अपने अकाउंटिंग की ABCD है। अगर आपको अल्फ़ाबेट्स नहीं आते तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। जर्नल से पहले अकाउंट्स के टाइप सीख लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं आएगा तो जर्नल भी नहीं आएगा आपको। अकाउंट्स मेनली तीन टाइप के होता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। कुछ लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, बोलते हैं पर्सनल और इम्पर्सनल। फिर इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल को क्लासीफाई करता है। तो एक ही बात है, तीन टाइप बोलो, दो टाइप बोल के वापस फर्दर क्लासीफाई करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पर्सनल मतलब पर्सन। पर्सन तीन तरह के हो सकते हैं, एक तो नेचुरल पर्सन यानी कि इंडिविजुअल इंसान जितने भी है वो। दूसरे आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कोई भी संस्था, बैंक हो गया, कोई इंस्टीट्यूट हो गया, किसी भी तरह की कोई भी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी आर्टिफिशियल पर्सन है। और थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, वो जब आएंगे तभी बात करेंगे उनके ऊपर, वो रेयरली आते हैं, तो जब भी आएंगे तो मैं आपको बताते जाऊँगा सिलेबस के हिसाब से। रियल अकाउंट में जितनी भी थिंग्स हैं, लिविंग और नॉन लिविंग अदर देन ह्यूमंस, वो सारी थिंग्स जो हैं वो रियल अकाउंट में डाल देने। रियल मतलब जो भी रियल है, जिसको तुम देख सकते हो, छू सकते हो, वो रियल थिंग्स जो है वो उसमें जाएगी, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। ध्यान रखना,
लिविंग थिंग यानी कि एनिमल्स को भी इसमें डालना है, ह्यूमंस को नहीं डाल देना, बस ह्यूमन खाली पर्सनल में जाएगा। फिर आते हैं नॉमिनल। नॉमिनल मतलब जिसका सिर्फ नाम है, वो रियलिटी में नहीं है। जितने भी एक्सपेंस है, जैसे भाई तुम्हारा घर का भाड़ा है, घर का भाड़ा खर्चा है, इसको कोई देख सकता है क्या? नहीं, जो देखते हैं वो तो कैश होती है। पर क्या भाड़ा कभी देखा है कैसा दिखता है? कभी अगर देखा हो तो मुझे ज़रा बताना कैसा दिखता है वो, ठीक है। जो सिर्फ नाम के लिए है, तो वो सारे एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम और गेन, ये सब इसमें जाएंगे नॉमिनल में, ठीक है। तो याद रखना, ये इनके टाइप्स ऑफ अकाउंट क्लासीफाई होने के बाद उसके रूल्स हैं। अगर पर्सनल अकाउंट है तो बोलेंगे डेबिट द रिसीवर, रिसीव जो करता है उसको डेबिट कर देंगे, और गिवर को जो है क्रेडिट कर देंगे। रियल है यानी कि चीज़ है, तो अगर आ रही है चीज़ हमारे पास तो डेबिट करेंगे, और हमारे पास से जा रही है तो उसे क्रेडिट करेंगे। और अगर नॉमिनल अकाउंट में क्लासीफाई होता हुआ अकाउंट, तो अगर वो एक्सपेंस या लॉस है तो डेबिट करेंगे उसे, और अगर इनकम या गेन है तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो ये 3 रूल है, इसको अकाउंटिंग के गोल्डन रूल भी बोलते हैं। तो इसको याद कर लो, रट्टा कर लो, कैसे भी कर लो, पर एप्लीकेशन इसका आना चाहिए। अगर ये इसका एप्लीकेशन नहीं सीखा तो फंस जाओगे। अब इसका एप्लीकेशन कैसे करना वो देखो। यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, गुड्स परचेज ऑफ वर्थ ₹15,000, 15,000 के हमने गुड्स खरीदे हैं। चलो अच्छी बात है, खरीदे हैं तो अभी क्या करें? तो सबसे पहला अपना स्टेप क्या है, इसको जर्नल में लिखना है। तो जर्नल में कैसे ऐसे एंट्री करते हैं, उसके लिए रूल्स बनाए हैं। रूल्स बनाने के लिए अपने को इसमें सबसे पहले तो मिनिमम 2 अकाउंट ऐसे ढूंढने हैं जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, जिसमें कुछ फ़र्क पड़ा, जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे अफेक्ट आए। तो गुड्स खरीदे तो गुड्स जो है बढ़ जाएंगे, गुड्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इसने नाम नहीं लिखा है, मतलब इसने उधारी पे नहीं खरीदा है। अगर इसने उधारी पे खरीदे होते तो इसको याद रखना पड़ता ना उसका नाम। तो इसका मतलब कैश में खरीदे, तो गुड्स खरीदे इसने कैश में, तो एक तो गुड्स आएंगे और कैश हमें देनी पड़ेगी। तो 2 अकाउंट अपने को मिल गए इसमें से, एक तो गुड्स अकाउंट और एक कैश अकाउंट। अब गुड्स को मैं परचेज बोलूँगा क्योंकि परचेज किया है इसीलिए, ठीक है। तो गुड्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, परचेज अकाउंट, और दूसरा कैश। तो यही 2 अकाउंट है, इसके अलावा कोई अकाउंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहिए तो आप सोच लो, और अगर पड़ता है तो मुझे बताना, ठीक है। तो अब 2 अकाउंट तो मिल गए, चलो अच्छी बात है। अब क्या करें? तो अब देखते हैं कि ये दोनों अकाउंट कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो परचेज अकाउंट देखो कौन सी कैटेगरी में आता है। ये पर्सन है क्या? नहीं, पर्सन नहीं है। ये रियल है क्या? ये कोई चीज़ है? हाँ, गुड्स है तो चीज़ ही होगी, मतलब ये रियल है। देखो नॉमिनल तो नहीं, खर्चा थोड़ी है, गुड्स खर्चा थोड़ी होता है। गुड्स तो हमारी कोई चीज़ है ना। वो तो जैसे कंप्यूटर का दुकान है तो कंप्यूटर खरीद के बेचेगा, तो उसके लिए गुड्स जो है वो कंप्यूटर्स हो जाएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक वाला है, या फिर अगर फर्नीचर वाला है तो उसके लिए फर्नीचर जो है गुड्स हो जाएंगे। तो रियल चीज़ है ये। तो रियल का रूल क्या है कि भाई डेबिट व्हाट कम्स इन। तो क्या गुड्स आ रहे हैं या जा रहे हैं वो देखना है अपने को। परचेज करते हैं तो मेरे ख्याल से गुड्स आते हैं, काफ़ी सिंपल है। और इसने बोला कि जो आता है उसे डेबिट कर देना, तो चलो तो परचेज अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, अपने को पता चला। कैश का चेक करते हैं, सेम चीज़। कैश पर्सन है? नहीं, इंसान तो नहीं है, पर्सन तो नहीं है। रियल है, चीज़ है कोई? हाँ, कैश तो पेपर का बना होता है, थिंग है, तो बराबर है। चलो, और नॉमिनल में तो नहीं जाएगा, खर्चा थोड़ी है, कैश है, कैश कैश थोड़ी खर्चा होता है। तो अब देखते हैं कि वो आएगी कि जाएगी। तो जब गुड्स परचेज करते हैं तो कैश आप देते हैं कि आप लेते हैं? तो अपने पास आती है कैश, तो अच्छा आती है क्या? नहीं भाई, गुड्स आते हैं, कैश तो जाती है, देनी पड़ती है, भी कुछ खरीदा तो कैश गई अपने पास, तो इसने बोला है कि जो भी जाता है उसे क्रेडिट कर दो। रूल है इसके, रियल के। तो कैश गई तो उसे क्रेडिट कर देना, सिंपल। तो अब लिखना कैसे? तो देखो यहाँ जर्नल के फॉर्मेट में, यहाँ आ जाओ अभी राइट हैंड साइड में। तो भाई डेट जो दे रखी है तो पहले तो लिख लो 2011 ईयर, फिर लिख दो मंथ शॉर्टकट में, और फिर लिखना है डे। ये ध्यान रखना, पहले ही बताया था वैसे तो। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है तो एक लाइन में लिख दो परचेज अकाउंट डेबिट, और उसके सामने उसका अमाउंट भी लिख दो डेबिट वाले कॉलम में, क्योंकि डेबिट है। फिर टू कैश लिखना। अभी यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं लिख देना, बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं कैश अकाउंट क्रेडिट, नहीं ऐसा नहीं लिखना। टू कैश, बस क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, टू से पता चल जाएगा कि क्रेडिट है। और इधर पे थोड़ा गटर छोड़ना है, थोड़ा सा मतलब जगह छोड़नी है, फिर लिखना टू कैश, ठीक है। और इसका अमाउंट क्रेडिट में लिख देना क्योंकि क्रेडिट हुआ इसीलिए। फिर इधर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना जिसको हम लोग नरेशन भी बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख के, बीइंग गुड्स परचेज्ड या बीइंग गुड्स परचेज्ड बाय कैश, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन पे जाते हैं। गुड्स सोल्ड टू राम वर्थ 20,000। अब की बार गुड्स बेचे हैं और नाम लिखा है देखो राम का, मतलब इस बार इसने उधारी पे बेचे हैं, पक्की बात है, इसको नाम याद रखना। कैश में बेचे होते तो ये नाम नहीं लिखने की ज़रूरत होती, या फिर ये लिखता बाय कैश, तो इसका मतलब गुड्स जो उधारी पे बेचे हैं राम को। चलो इसमें से 2 अकाउंट ढूंढो। तो एक तो देखो ऑब्वियसली गुड्स बेचे तो गुड्स जो है हमारे पास से गए, तो गुड्स अकाउंट पे कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, कम हो जाएंगे गुड्स। और दूसरा कैश तो नहीं आ रही,
पर देखो राम राम के पास गया तो राम का पैसा बाकी, तो राम का नाम याद रखना पड़ेगा कि नहीं, उसका अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसके अकाउंट में जाके लिखना पड़ेगा अपने को। तो दूसरा राम अकाउंट, तो इसमें दो अकाउंट कौन से मिले अपने को, सेल्स और राम। चलो अभी इनको क्लासीफाई करते हैं, ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, देखते हैं। तो सेल्स, मैंने गुड्स को क्या नाम दे दिया, सेल्स। मैंने बोला ना गुड्स के साथ जो हो रहा है उसका नाम हम लोग वो लिखते हैं। तो सेल्स जो है ये गुड्स ही है, पर्सन है नहीं, पर्सन नहीं है, रियल है, थिंग है ना, हाँ तो सेल्स तो फिर रियल में। तो इसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सेल्स जब करते हैं तो गुड्स आते हैं कि जाते हैं, हमारे पास से जाते हैं, तो सेल्स तो भाई क्रेडिट होगा मतलब। चलो ठीक है, तो सेल्स क्रेडिट हुआ, अपने को पता चला। अभी राम का देखते हैं। राम क्या है, पर्सन है, हाँ इंसान है ना, राम नाम से तो पता चल रहा है इंसान ही होना चाहिए, चीज़ तो नहीं है और खर्चा भी नहीं है, तो ये इंसान है, पर्सन है। तो अभी इसका देखते हैं, डेबिट द रिसीवर, तो ये रिसीवर है कि गिवर, चेक करता है। जब आप राम को गुड्स बेचेंगे तो उसके पास गुड्स जाएंगे, तो वो रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ, रिसीवर हुआ ना, उसको मिले गुड्स। तो राम अकाउंट मतलब डेबिट हो जाएगा, इसने बोला रिसीवर को डेबिट करने का है, तो राम डेबिट हुआ और सेल्स जो है क्रेडिट हुआ। चलो अभी लिख देते हैं इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। अच्छा ये तो गलत लिख दी एंट्री, है ना, गलत लिखी ना। तो सही एंट्री क्या हुई, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसीलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे गलत लिखा है। तो ध्यान रखना, राम अकाउंट डेबिट है और सेल्स जो है वो क्रेडिट है। तो राम अकाउंट डेबिट और इधर क्या लिखेंगे, टू सेल्स। अच्छा देखो यहाँ डेट में अगर सेम ईयर है और सेम मंथ है तो ऐसा आप ये इन्वर्टेड कोमा लगा के आप टू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये बात। तो यहाँ पे एंट्री ध्यान रखना, मैंने गलत लिखी है जानबूझ के, कॉपी मत कर देना, खुद का दिमाग लगाना, ये वाली एंट्री गलत है। तो एंट्री क्या है अपनी सही वाली, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम। चलो अच्छी बात है, आगे जाते हैं, थर्ड वाला चेक करते हैं अभी। गुड्स परचेज्ड, कहाँ गया, हाँ, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रहीम फॉर कैश ₹26,000। अब की बार नाम भी दिया और लिखा भी है कैश, तो क्या करें, गुड्स परचेज किए हैं अपने रहीम से, तो एक तो देखो गुड्स अकाउंट आएगा, एक रहीम अकाउंट आएगा और कैश। अब देखो उसने कैश दे दिए तो उसका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब रहीम अकाउंट लेने की जरूरत नहीं, यानी दो अकाउंट आएंगे, एक तो गुड्स अकाउंट और एक कैश अकाउंट। तो परचेज और कैश दो ही अकाउंट आएंगे। तो ये तो पहले वाली एंट्री सेम हो जाएगी, देखो गुड्स आएंगे और कैश जाएगी, तो जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, यानी परचेज को डेबिट कर दो और कैश को क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पे एंट्री अपन ने कर दी 26,000 से। चलो नेक्स्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ₹1,500। हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, तो पहले तो इसमें से दो अकाउंट ढूंढते हैं। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं तो एक तो खर्चा है, खर्चे का नाम क्या दें, इलेक्ट्रिसिटी बिल ही रख देते हैं, है ना, और या एक्सपेंस बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बोल देते हैं उसको। और हम जब इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं तो कैश देते हैं ना वहाँ पे, तो कैश और एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, दो अकाउंट अपने को मिल गए। अब इनको क्लासीफाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पर्सन है नहीं, पर्सन नहीं है, रियल चीज़ है कोई, कभी देखा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कैसा होता है, नहीं बिल देखा होगा तो एक्सपेंस थोड़ी देखा होगा। और तो नॉमिनल है, देखो एक्सपेंस है तो नॉमिनल है, तो नॉमिनल का रूल क्या है, अभी डेबिट कर देना, एक्सपेंस है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ही है तो डेबिट कर देते हैं। कैश जो आ रही है, आ रही है नहीं नहीं जा रही है ना, बिल भरते हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश क्रेडिट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पे एंट्री अपन ने कर दी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। चलो समझ में आया, और ब्रैकेट में नरेशन लिख देनी अपने को, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। नेक्स्ट वाला करते हैं, चलो फिफ्थ वाला, गुड्स सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफ 10%, गुड्स का अमाउंट 22,000 एंड कमीशन पेड ₹100। चलो अभी क्या है ना इसमें कि एक ही एंट्री में दो एंट्रीज हैं कि भाई दो ट्रांजैक्शन हुए, एक तो गुड्स बेचे, डिस्काउंट भी दिया और कमीशन भी दिया अपन ने। कभी कभी होता है ना ऐसा कि भाई कोई बिकवाता है गुड्स तो हमको बीच में उसको कमीशन भी देना पड़ता है। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या। तो एक तो गुड्स है, पक्की बात है कि भाई सेल हुई है तो एक तो सेल्स अकाउंट मिल जाएगा, फिर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो अपना खर्चा है तो एक डिस्काउंट अकाउंट अपने को ओपन करना पड़ेगा, और कमीशन दे रहे हैं तो कमीशन भी आएगा, और भी गुड्स भेजेंगे तो कैश आएगी ना, तो कैश भी आएगा। तो कितने अकाउंट मिल गए इतने सारे, देखो अपने को मिला सेल्स, डिस्काउंट, कमीशन और कैश, 4 अकाउंट अब की बार अफेक्ट हो रहे हैं। मैंने बोला मिनिमम 2 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो ध्यान रखना है, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम, मिनिमम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। चलो अब एंट्री करते हैं इसकी।
तो पहले तो सेल का चेक करते हैं, सेल गुड्स बेचे हैं तो जा रहे हैं तो गोज आउट तो क्रेडिट कर देना, तो सेल्स तो क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट देखते हैं, डिस्काउंट आप दे रहे हैं, देखो बोल रहे हैं डिस्काउंट, आप गुड्स बेचते हैं तो डिस्काउंट देना पड़ता है, तो खर्चा है तो एक्सपेंस को डेबिट करना है तो डिस्काउंट डेबिट होएगा। कमीशन भी खर्चा है तो ये भी डेबिट होएगा। और जब गुड्स बेचेंगे तो कैश आएगी, तो कैश आती है तो कम से तो डेबिट कर देना है। तो बस एंट्री लिख दो, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, तीनों को डेबिट 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 लिख दिया और टू सेल्स। चलो तो अब हम लोग अमाउंट देख लेते हैं एक बार। तो देखो सेल्स में तो जाएगा 22,000, फिर 100 रुपीज़ कमीशन में डाल दो, डिस्काउंट दिया हमने 10%, तो 22,000 का 10% हो गया 2,200। तो देखो 22,000 आने वाला था, उसमें से 2,300 रुपये जो हमारा खर्चा हो गया, तो उसको माइनस करके कैश में लिख दो, तो 19,700 कैश हमारे पास आएगी। चलो, तो ये था आपका जर्नल एंट्रीज कैसे करना है वो। प्लीज़ आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस के लिए मैं भी आपको सम यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा, तो आप वो पॉज करके जो है सॉल्व करो। ये आपका होमवर्क 1 है, ये सारे आपको करने हैं जर्नल एंट्रीज़ में। और आपका जो भी असाइनमेंट है वो आप टाइम पे सबमिट कर दो, 2 दिन के अंदर अंदर, 2 दिन में हो जाना चाहिए ये। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलेंगे हम लोग। ये आपका होमवर्क 2 है। तो जैसे ही आपका ये प्रैक्टिस करके हो जाता है, अगले सेशन में हम लोग लेजर में पोस्टिंग करना सीखेंगे। तो ध्यान रखना, अगर आपको ये नहीं किया आपने जर्नल एंट्रीज, तो लेजर में पोस्टिंग आपको नहीं समझेगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच गाइस एंड बाय बाय।